नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज पर्व का पहला दिन है और आज के दिन लोग नहाय खाय करते हैं। नहाय खाय में कद्दू और भात के खाने की परंपरा है। बिहार, झारखंड सहित देश भर में आज सुबह से ही लोग विधि पूर्वक नहाय खाय कर रहे हैं। नदी और तालाब घाटों पर सुबह से ही व्रती स्नान कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इस बार कई नियमों का पालन करना है और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो घर पर ही इसे मना रहे हैं। तो लोक आस्था के 4 दिवसीय महाअनुष्ठान छठ की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। आज नहाय खाए है और आज के दिन गंगा में स्नान करने के बाद चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी खाने की मान्यता है। आज सुबह से ही राजधानी के कई घाटों पर लोग पहुंचने लगे और गंगा स्नान किया। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम की तैनाती की गई है। तो नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो तमाम अपने अपने घाटों पर पहुंचकर स्नान कर कद्दू भात खाने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो मुंगेर शहर के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए भीड़ लगी हुई है। गंगा स्नान के बाद छठ व्रती कद्दू भात का सेवन करेंगी। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज नहाय खाय के साथ शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। नहाय खाय में व्रती अरवा चावल और कद्दू की सब्जी खाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। सब्जी बाजार में कद्दू की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। समस्तीपुर स्टेशन रोड मारवाड़ी बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। छठ महापर्व का अनुष्ठान नहाय खाय के साथ शुरू होगा और समस्तीपुर के बाजार में उसकी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर नहाय खाय के साथ जब व्रत की शुरुआत होगी, बाजार में कद्दू को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर आ रही है। लोग कद्दू की खरीदारी करते हैं। कहा जाता है जो नहाय खाय में कद्दू का एक विशेष महत्व होता है। बाजार बहुत अच्छा है। कैसे कद्दू बिक रहा है? 40 रुपया। यहाँ पर जो व्यवसायी है उनका बताना है कि काफ़ी अच्छा बाज़ार है और आपको आगे भी लिए चलते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये अलता बदी है जो छठ पर्व के दौरान इसका काफ़ी महत्व है और उसकी भी बिक्री यहाँ पे हो रही है। महिलाएं यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं। छठ का खरीदारी करता मीडिया वाले हैं। तो ये क्या है, इसके क्या महत्व है? ये अर्ताबद्धी है, आप तो सब गोटा जानते हैं जो सुपर चढ़ता है। बाजार में काफ़ी उल्लास देखने को मिल रहे हैं और व्यवसायी भी जो व्यवसाय कर रहे हैं काफ़ी उत्साहित हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो सूर्योपासना के महापर्व छठ व्रत को लेकर मोकामा में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो प्रखंड के हाथीदह गांव में युवाओं ने भी तैयारियों का बीड़ा उठाया हुआ है। गांव के युवाओं ने चचरे पुल का निर्माण कर अनोखी मिसाल कायम की है। साथ ही छठ घाटों की साफ सफाई भी की जा रही है। धारा पे अर्घ देने के लिए जाने के लिए हम लोग ग्रामीण सहयोग से ये पुल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हार मान चुके प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा जाके, लेकिन कोई सहयोग नहीं हुआ। तो पटना में छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसे लेकर एनडीआरएफ की टीम घाटों पर निगरानी कर रही है और सहयोगी नैन्सी ने सुरक्षा में लगी एनडीआरएफ की टीम का जायजा लिया। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देखेंगे कि छठ घाटों में किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम
मुस्तैद है। इसे लेकर के यहाँ पे तैयारी की जा रही है। करीब यहाँ पे 200-300 के करीब यहाँ पे बोट्स यहाँ पे गंगा घाटों के बीच में लगाई जाएंगी ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। और यहाँ पे बोट्स की जो सामान होते हैं, एनडीआरएफ की टीम के जो बोट्स होते हैं उसके जो सामान होते हैं उसको घाटों तक पहुँचाया जा रहा है। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है सर सुरक्षा को देखते हुए? हर एक घाटों पे बोट लगाई जा रही है। हमारे गोताखोर हैं सभी घाटों पे। हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो घाट के किनारे भी रहेंगे। हमारा यहाँ कम्युनिकेशन सेटअप है, हमारा यहाँ हॉस्पिटल सेटअप है। इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई। कोरोना को देखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है? कोरोना को देखते हुए हम लोग पूरा सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जितना लोगों को बीच में हमने अवेयर भी किया है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, जितना मैक्सिमम हो सके वो किया जा रहा है। तो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोरोना को देखते हुए भी इसका इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बार बार घाटों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि जो कोरोना संक्रमण है वो ना फैल सके। साथ में यहाँ पे एनडीआरएफ टीम के जो बोट्स होते हैं, बोट्स को लेके जाने की यहाँ पे पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, तैराक यहाँ पे मुस्तैद है और यहाँ पे बस जो इंतजार है बस इन सारे बोटों का घाटों तक पहुँचने का। तो आप देखेंगे कि आज से ही यहाँ पे गंगा घाटों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो तैयारी है छठ पूजा की वो पूरी हो चुकी है। कैमरामैन राजेश के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए ये तस्वीरें हैं लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के, चूंकि आज से कद्दू भात और यहाँ से ही अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है। छठ व्रतियों का जुटान तमाम अपने अपने जगहों पर मौजूद, चाहे वो घाट हो, तालाब हो, पोखर हो, वहां पर इसी तादाद में। लेकिन सतर्कता जरूर बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग जितना मुमकिन हो सके उसका पालन जरूर करना है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ इस महापर्व को भी मनाना है। और इसीलिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर व्रती जो है आज अहले सुबह घाटों पर पहुंची और स्नान करने के साथ आज कद्दू भात का सेवन किया जाता है और महापर्व छठ के अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो जाती है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा रांची के हरमू बाजार से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, चूंकि आज से इस महापर्व के अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है कद्दू भात के साथ, तो फिलहाल जो रौनक है उस रौनक को भी दिखाइए और ये भी बताइए कि क्या कोरोना काल में, इस पहली बार कोरोना के वक्त में जब छठ व्रत हो रहा है, कई गाइडलाइंस के बीच इसकी अनुमति दी गई है, किस तरह का असर नजर आता है बाजारों में? बिल्कुल विवाह, जैसा कि लोग जानते हैं रांची की सुबह जरा देर से होती है, 10-11 बजे के बाद ही बाजारों में भीड़ भाड़ दिखती है। लेकिन हम इस समय खड़े हैं रांची के हरमू बाजार में। बाजार तो सज चुका है लेकिन खरीदारों का आना बाकी है। कल शाम जैसे ही हेमंत सरकार की ओर से गाइडलाइंस में छूट देने की बात सामने आई, एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों में रौनक आ गई, बाजारों में रौनक आ गई। और आप ऐसे भी जानती हैं कि छठ जो है समूह का त्यौहार है, लोग समूह में करना पसंद करते हैं और कोरोना को फैलने के लिए समूह की ही ज़रूरत है। लिहाजा गाइडलाइंस जो जारी की गई थी वो आप कह सकते हैं कि आम लोगों के आस्था के दबाव के कारण सरकार ने उस गाइडलाइंस से छूट दी। और लेकिन एक व्यक्तिगत अपील भी है सीएम की कि लोग अपने घरों पर ही महापर्व को मनाएं। हम इस समय खड़े हैं रांची के हरमू बाजार में। आप देख सकते हैं कि बाजार सजा हुआ है लेकिन खरीदारों का आना बाकी है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आप यहाँ पर क्या बेच रही हैं? सूप बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब पूजा के सामान बेच रहे हैं, हरहरी बेच रहे हैं, दौरा बेच। बाजारों में रौनक है? बाजार में रौनक है, पहले तरी तो ना है, बाकी है थोड़ा मोड़ा। सांझ के भीड़ भाड़ लगता है। हाँ, मैंने बिक्री होना चाहिए वैसा मैंने ना है। जैसी बिक्री होनी चाहिए वैसी बिक्री नहीं है। आप क्या बेचती हैं? मतलब हम लोग का ये सेम दुकान है, हमारी मम्मी हुए हैं ये, तो वही सूप है, दौरी है, मतलब छठ का जितना सामान है टोटल सामान है, पूजा का सामान, फल, फलहारी, केला, सेब, सारा सामान है हम लोग का। संजय, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देखिए फल सब्जियों की दुकान की बात कर लीजिए, दौरा और सूप की बात कर लीजिए, बाजार जो है वो सज धज कर तैयार हो चुके हैं और व्रतियों के पहुंचने के और खरीदारी का इंतजार इनकी तरफ से किया जा रहा है। हम अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार का रुख करना चाहेंगे, पटना से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल पटना की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए, गंगा घाट पर पहुंचकर व्रत की शुरुआत करना, यहां पर अर्घ देना, इसका एक अलग महात्म्य है, अलग विशेषता है इसकी। फिलहाल पटना के रौनक किस तरह से नजर आ रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तस्वीरों के जरिए से हम दिखा दें, हम पटना के बेली रोड पर हैं और यहाँ देखिए अस्थायी रूप से हमेशा छठ के पहले एक बड़ा बाजार यहाँ
सज जाता है और इसमें तमाम वो छठ पूजा में जो भी प्रसाद का या फिर अन्य सामग्रियां जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं वो उसका यहाँ पर बाजार सा लग जाता है। और ख़ास तौर पर वाकई आपने सही कहा, पटना में छठ पूजा का महत्व कहीं ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पटना में गंगा नदी है और गंगा जल से प्रसाद बनाना, गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाना कहीं न कहीं इस लोक आस्था के महापर्व में काफ़ी उसका महत्व रहा है। और यहाँ जितना अमूमन, हालांकि इस बार कोविड के कारण बाज़ारों में भीड़ और तमाम जगहों पर जो पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं जो इस आस्था के महापर्व पर इसका कोई असर फिलहाल नहीं छठ व्रतियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इस पर्व की हम बात करें तो इसमें या लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से खरीदारी भी की जा रही है। कुछ लोग हैं, पहले हम इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या खरीदा है इस बार आपने, छठ में क्या क्या खरीदा है आपने? अभी तो फ्रूट्स लिए हैं, उसके बाद बस अभी तो फ्रूट्स ही लिया है मॉल में। काफ़ी महंगा है लग रहा है जो भाव है, तो लग रहा है कि काफ़ी महंगा है, लेकिन छठ की वजह से महंगा है क्योंकि अभी जो हॉकर है उन लोगों को भी काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ बेचने को मिल रहा है। चलन जरा व्रतियों से पूछिए, इस बार छठ घाटों तक पहुंचकर ये अपने अनुष्ठान को पूरा करेंगे या घर पर ही किया जाना है? क्योंकि इस बार गंगा के जल को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल देखिए ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस बार कोविड है और इसमें ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। क्या इस बार भी आप लोगों ने तैयारी की है कि गंगा नदी जाकर? इस बार हम लोगों ने घर में ही अरेंजमेंट किया है क्योंकि गंगा नदी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने घर में ही किया है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के क्या कमी खलेगी हर बार गंगा घाट पर जाकर के पूजा करना, और इस बार घर में ही आप लोग पूजा करेंगे? हाँ, घर में ही करना पड़ेगा, कोविड के कारण कुछ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही होगा। और बिल्कुल देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और घाटों पर जिस तरीके से पाबंदियां की गई हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं लोग चाहते हैं कि घरों में ही करें। हालांकि पर्व बिहार के लिए ही नहीं, अब पूरे देश और दुनिया में इस पर्व को मनाया जाता है और काफी हर्षोल्लास के साथ लोग, पवित्रता के साथ लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस्तेमाल होने वाली जो तमाम चीजें हैं उन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज का मैं रुख करना चाहूंगी, पटना के दीघा घाट से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, इस बार घाट पर पहुंचने वालों की संख्या पर असर पड़ेगा क्योंकि कोविड का वक्त है, एहतियात बरतना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घाटों पर कितना मुमकिन हो पाता है ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सुबह सवेरे की तस्वीरें इन घाटों की भी दिखाइए क्योंकि स्नान करने के लिए व्रती यहां पहुंचते हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पर लोक आस्था का महान पर्व छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हर कोई भागीदार बनना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर गंगा किनारे अगर आप पहुंच गए और छठ की, तो आपका छठ करना सार्थक माना जाता है। ऐसे घर पे भी आजकल बहुत बड़े पैमाने पे छठ हो रहा है। लोग अपने घरों में तालाब बनाकर, छोटे छोटे कुंड बनाकर उसमें गंगा जल डालकर छठ करते हैं। लेकिन अद्भुत नज़ारा दिखता है और अद्भुत सा अनुभव होता है जब आप गंगा किनारे पहुंचे। देखिए छठ व्रती हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, गंगा किनारे आकर छठ करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जिस समय से प्रशासन बंद किया था हम लोग को चिंता में थे कि कैसे करेंगे। अच्छा, कोविड को लेके? हाँ, कोविड को लेके कैसे करेंगे, आए ज्यादा देर नहीं लगाए, 2 डुबकी लगा लिए चले। अच्छा, प्रशासन ने कुछ निर्देश भी जारी किया, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, तो आपको लगता है कि इसका पालन होगा इस बार? आज वो तो नहीं कह सकते हैं, सबका अपना अपना विचार है। सही बात है। हाँ, इसलिए वो तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आज खड़ना है ना? नहीं, आज तो नहाए खाए। हाँ, तैयारी हो गई? अब जाके तैयारी करेंगे, पानी वगैरह पानी उन्हीं ले लिए। अच्छा चाची, आपका नाम क्या है? अलका दत्ता। अच्छा अलका जी, कुछ गीत गुनगुनाएंगे आज के दिन? हम तो गीत नहीं गाते हैं। होगा है सूरज देव अरग के बेर जी। अच्छा जी, आप अपना नाम बताइए। संजना। अच्छा, कितने सालों से छठ कर रही है? हम नहीं करते हैं। अच्छा, आपके साथ करती है। हाँ। कैसा लगता है, भागीदार बनके कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। और आप पानी लेता है, गंगा जल लेके जा रही है। हाँ। नहीं तो देखिए विभा, ठीक है आप निकल जाइए। तो देखिए आज नहाए खाए है और जाहिर सी बात है आज से लोक आस्था का महान पर्व छठ शुरू हो जाता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये वो जगह है गंगा किनारे जहाँ पे लोग दूर दूर से, और एक ऐसा पर्व है विभा कि 7 समुंदर पार भी जो लोग रहते हैं वो भी छठ पर्व के समय अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं, गंगा किनारे पहुंचना चाहते हैं, छठ व्रत में भागीदार बनना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है बिल्कुल आनंद, अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि हर बार गंगा घाट की बात कर लीजिए या बाकी तमाम दूसरे घाटों की बात कर लीजिए,
सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो इंतजाम किए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर किए गए हैं? देखिए बिल्कुल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दादी रुकिएगा, हम आपसे ही बात करेंगे। देखिए हम आपको सुरक्षा के लिहाज से जो भी तैयारी की गई वो एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और टावर बनाया गया है। जो गंगा किनारे टावर है उस पे लाइट लगाया गया है, यानी कि अगर देर शाम अगर यहाँ पे कोई छठ व्रती रुकते हैं तो उन्हें कोई तरह का समस्या ना हो, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको टावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गंगा किनारे टावर बनाया गया है और बैरिकेटिंग की गई है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। वैसे छठ व्रती जो ठीक हमारे दाहिनी ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि गंगा के किनारे जो भी छठ व्रती स्नान करेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उनकी एक बैरिकेटिंग की गई है। इसी बैरिकेटिंग के अंदर आपको पहुंचना है और स्नान करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देना है, यानी कि पूरा प्रिकॉशन लिया गया है। जो प्रशासन है वो किसी भी तरीके से कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और जिला प्रशासन देखिए सामने लिखा हुआ है छठ महापर्व आगे खतरा, इससे आगे न जाए, यानी कि आपको एक सर्टेन एरिया के अंदर जो बैरिकेटिंग की गई है उसी के अंदर आपको छठ व्रत करना है और कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से नाव की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एनडीआरएफ की टीम हम एक भाई आप इधर जाइए। एनडीआरएफ की टीम हर घाट पे मौजूद है। कई सारे खतरनाक घाट घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जो सुरक्षित घाट है जहां पे छठ व्रती पहुंचेंगे छठ करने के लिए, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये है तो बिल्कुल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि प्रशासन के साथ साथ आपको भी दायित्व का निर्वहन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग जितना मुमकिन हो सके उसका पालन जरूर करना है। शैलेंद्र का रुख करना चाहूंगे। शैलेंद्र, चूंकि आप बाजार में मौजूद हैं तो जानना चाहेंगे कि बाजार में हर बार पर्व त्योहार के दौरान कीमतों में उछाल नजर आती है, लेकिन इस बार क्या फर्क दिखता है? जो दुकानदार हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए। बिल्कुल देखिए, हम जो फल बाजार है इसमें हम हैं और इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। दुकानदारों से भी हम बात करेंगे कि कौन से फल इस बार सस्ते हैं और कौन से फल महंगे हैं। नारियल कैसे है इस बार? नारियल 60 रुपया है और बाकी ये सेब 100 रुपया है। संतरा जो है ना आपको जो है ना 25 रुपया है। काफी महंगा है इस बार फल। जी जी। क्यों, क्या कारण है फल महंगा होने का? सब लॉकडाउन की वजह से सब महंगा है और इससे ज्यादा क्या हो सकता है सर? लॉकडाउन में इस बार फल पटना नहीं आ पा रहा है सही से? नहीं, सही से नहीं आ रहा है। फल की तेजी है। केला का काफी महत्व होता है और पूरा जो केला का घौद होता है हर जो छठ व्रती है वो जरूर यह प्रसाद खरीदते हैं प्रसाद के रूप में। कैसे है इस केला पड़ जाएगा 600 रुपया पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया केला, 14 दर्जन। 600 रुपया का एक घौद? जी, 14-15 दर्जन केला। केला तो हाजीपुर से आता है, तब क्यों महंगा है? हाजीपुर से आ रहा था सर, जानबे करते हैं कि मोटा केला के कहूँ भी दाम लगता है, बहुत हाईएस्ट लगता है। अब बढ़िया केला भी है, साफ सुथरा है। तो देखिए फलों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, चाहे वो फल पटना से बाहर से आए या फिर बिहार के ही फल हो। फलों के दाम इतने ज़्यादा हैं कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं। खासतौर पर देखिए ये एक केला का घौद जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है छठ पूजा में, ये 600 रुपये का है। बाकी फलों की बात करें तो उनके दाम भी इस पर्व का यही महत्व है कि इसमें दाम चाहे किसी भी फल के कितने भी हों, लेकिन चूंकि इनका इस्तेमाल होता है इसकी खरीदारी जरूर की जाती है। रुक करूंगी सहयोगी संजय सिन्हा का। संजय, चूंकि आप भी बाजार में मौजूद हैं, हरमू बाजार जहां पर इस व्रत के दौरान खासतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है, जिसका जिक्र भी आपने किया, फिलहाल क्या स्थिति दिखती है और दामों पर कितना असर है ये भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। आज नहाय खाए है और अगर हम सब्जी कद्दू की बात करें खासकर जिसका प्रसाद आज प्रसाद बनेगा, तो कल राजधानी में कद्दू की कीमत थी वो 20 से 30 रुपये प्रति किलो थी। क्योंकि आवक ज़्यादा थी और आवक ज़्यादा होने की वजह से रेट थोड़ा सा नियंत्रित था। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कद्दू की कीमत क्या है और ठीक इस फल का जो बाजार है इसके पीछे सब्जी का बाजार है और हम वहाँ जाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे साथ चले और हम जानने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या कद्दू की कीमत क्या है।
क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा शाम के समय में राजधानी के बाज़ारों में जो कद्दू है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रकों से और ऑटो से यहाँ पहुँचा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी बाज़ार लगता है इस हरमू बाज़ार में, और सब्जियों का बाज़ार है, लेकिन अभी बाज़ार धीरे धीरे लगना बाकी है। और आप देख सकते हैं कि ऑटो से कद्दू उतर रहा है, सब्जियाँ उतर रही है। हम कि भैया आप हमें ये बताएं कि बाज़ार में आज नहाय खाए का पर्व है, और कद्दू की कीमत क्या है, कैसे किलो है? कद्दू तो है 20 रुपया किलो। 20 रुपये? 20 रुपया किलो में भी नहीं ले रहा है कोई अभी। तो आप सुन सकते हैं कि 20 रुपए प्रति किलो में भी कद्दू लेने वाला कोई नहीं है। बाजार में सन्नाटा है। क्या लोगों ने कल ही कद्दू खरीद लिया है? क्या लोगों ने कल ही कद्दू की खरीदारी कर ली है? कहाँ होबे नहीं किया है खरीदारी, साफ नहीं हुआ है, सब बाजार सन्नाटा 20 से 25 लेके बाजार में कहीं पर दामों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए लोग उसकी खरीदारी बहुत सीमित तरीके से कर रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात घाटों पर किए गए हैं और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना मुमकिन हो जरूर करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बिना मास्क के आप घर से बाहर ना निकलें। और छठ व्रत चूंकि आज से 4 दिनों के इस महाअनुष्ठान की शुरुआत हो रही है और ये अनुष्ठान जिसे लेकर के दूर से भी लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे ही इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यू जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें या यंग जीनियस सेक्शंस विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल।